दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिलेक्शन टूल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम MS पेंट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अभी तक हमने कुछ भी नहीं लिखा है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए हमने कुछ टेक्स्ट लिख लिया है या फिर आपने कोई भी एक इमेज इंसर्ट कर रखी है। तो सिलेक्शन टूल की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, चलिए उस बारे में देखते हैं। तो ये है हमारा यहाँ पर सिलेक्शन टूल। इसमें हमारे पास दोस्तों दिया गया है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, सिलेक्ट ऑल, इनवर्ट सिलेक्शन और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि रेक्टेंगुलर शेप में अगर आपको कोई चीज़ को सिलेक्ट करना है, मान लीजिए मुझे क्या करना है, यहाँ से रुचिन कौशिक में से कौशिक को यहाँ से रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और कौशिक के ऊपर के आकर के अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करते हुए उसके चारों तरफ से एक बॉर्डर क्रिएट कर देंगे। तो ये हमारा कौशिक जो है इतना एरिया हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब इसको हम क्या मूव कर सकते हैं, यहाँ से कहीं पर भी मैं इसको मूव कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। आप डिलीट बटन पर प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको आपके पिक्चर में कहीं से भी रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करना है, यानी कि आपको रेक्टेंगुलर शेप में कोई भी पार्ट आपको सिलेक्ट करना और उसको वहाँ से रिमूव करना है, डिलीट करना है या उसको वहाँ से कट करके कहीं और पर रखना है, तो आप यहाँ सिलेक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड आता है दोस्तों फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। इसकी हेल्प से दोस्तों आप फ्रीली जितना चाहें उतना सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ से क्या है, आर को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पर आर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए जहाँ जहाँ पर भी माउस को स्क्रॉल करूँगा वहीं वहीं पर ये हमारा सिलेक्ट करता हुआ चला जाएगा। मैंने इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। चलिए अब इसको यहाँ से रिमूव करते हो तो देखिए उतना ही पार्ट यहाँ पर रिमूव होगा जितना हमने सिलेक्ट किया था। तो इस तरीके से आप फ्री फ्लो में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन है दोस्तों सिलेक्ट ऑल, यानी कि पूरी की पूरी पिक्चर को सिलेक्ट कर लें। तो देखिए ये चारों तरफ से ऑटोमेटिकली यहाँ पर बॉर्डर बन करके आ गया और हमारी पूरी पिक्चर जो सिलेक्ट हो चुकी है। इस तरीके से आप पूरी की पूरी पिक्चर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको फिर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए। इसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट आता है इनवर्ट सिलेक्शन। इनवर्ट सिलेक्शन का दोस्तों मतलब होता है कि जो आपने सिलेक्ट किया उसको छोड़ करके बाकी सारा सिलेक्ट हो जाए। कैसे, चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर क्या कौशिक को सिलेक्ट कर लिया। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया, कौशिक को सिलेक्ट किया है। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ इनवर्ट सिलेक्शन। तो देखिए कौशिक को छोड़ करके हमारा बाकी पूरा का पूरा पार्ट सिलेक्ट हो गया। हमें कैसे पता चलेगा, देखिए मैं जैसे ही अब इसको रिमूव करूँगा तो कौशिक को छोड़ करके देखिए पूरा का पूरा हमारा इमेज मूव होगी। ये देखिए सिर्फ जितना पार्ट हमने सिलेक्ट किया था उसके विपरीत ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो चुका और उस पार्ट को छोड़ करके हम पूरे के पूरे इमेज को मूव कर सकते हैं। तो ये होता हमारा इनवर्ट सिलेक्शन। वहीं पर दोस्तों हमारा लास्ट पार्ट आता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का क्या मतलब है, चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अपनी नई इमेज को इंसर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी ये इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ। चलिए इसके पेज के साइज़ को थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रुचिन। अब हम क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड कलर को यानी कि कलर 2 को भी मैं क्या करता हूँ ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ पर हम इसको ट्रांसपेरेंट ही रहने देंगे। मैं बाहर क्लिक करता हूँ, सिलेक्शन टूल में जाएंगे, यहाँ से मैं रुचिन को क्या करता हूँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन के ऊपर टिक करेंगे। जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर टिक मार्क आ जाएगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को हमने अप्लाई कर दिया है। अब हम अपने कीबोर्ड में कंट्रोल की को साथ में अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करेंगे और स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पर ये देखिए रुचिन वैसे का वैसा लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ उसकी जो शेप थी ट्रांसपेरेंट शेप यहाँ पर देखिए उठ करके यहाँ पर आ गई है। अब इसको आप जितना चाहें उतना बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इस तरीके से ये देखिए बैकग्राउंड में हमारी इमेज सेट हो चुकी है। इसको आप जितना सेट करना चाहते हैं, जहाँ तक सेट करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप करेंगे इनवर्ट सिलेक्शन, तो ये इसके इनवर्ट सिलेक्शन को अप्लाई कर देगा और बाकी की चीज़ों को हम क्या करेंगे डिलीट कर देंगे। जैसे आप पूरे के पूरी बाकी इमेज को डिलीट करेंगे तो जितना हमने ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन अप्लाई किया था सिर्फ हमारे पास उतनी ही इमेज रह जाएगी। अब इसको हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों
आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का भी ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ डेस्कटॉप पर आप देखें कि यहाँ पर मैंने रुचिन लिख रखा है, तो ये भी मैंने अपने ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन की हेल्प से ही लिखा है। इस तरीके से दोस्तों आप सिलेक्शन टूल का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। अगर मेरे किसी भी भाई को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिस पर आप मुझसे डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू।